गाइस, मेरा नाम है दिप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक से ढेर सारा पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यही बात सोच रहे होंगे कि फेसबुक पेज के द्वारा हम लोग कैसे ढेर सारा पैसा फेसबुक से अर्न करें। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे तरीका ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और बहुत सारे लोग दूसरे का कंटेंट भी यूज कर चुके हैं, मगर फेसबुक पे बहुत सारा पैसा अभी तक नहीं मिला। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आज के इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखोगे तो हो सकता है आने वाले 2021 तक आप लोग एक अच्छा क्रिएटर बन जाओगे और ढेर सारा फेसबुक से पैसा भी अर्न करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत फेसबुक पेज क्रिएटर का जो आज के डेट पे हो रहा है वो है कंटेंट को लेके। हमारे पास दूसरे का कंटेंट एडिट करके इतने दिनों तक डाल रहा था, पैसा अर्न हो रहा था, मगर अब फेसबुक का एल्गोरिदम चेंज हो गया है। बिल्कुल भी दूसरे का कंटेंट चल नहीं रहा है। ये वायोलेशन, वो वायोलेशन, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, पैसे का तो नाम निशान तक नहीं मिल रहा है। अब हम एज ए क्रिएटर ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएट करें जिससे हमें पैसा भी मिले और हम पॉपुलर भी हो और हमारा पेज भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो। क्यों? क्योंकि हम जो अभी कंटेंट ओरिजिनल भी बनाना शुरू किया है उस पे भी व्यू नहीं आता है। डालने के बाद 10, 15, 20 व्यू आता है, उससे ज़्यादा व्यू नहीं आता है, उससे ज़्यादा रीच नहीं मिलता है। फिर हम कैसे ग्रो करें फेसबुक पे? और बहुत सारे जनों का तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास तो ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं है, कहाँ से लाए कंटेंट। आज का ये वीडियो जो भी मैं बताऊंगा, हो सकता है एज ए क्रिएटर आप लोगों को ढेर सारा पैसा कमाने का एक मौका, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगा। कैसे, अब बताऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेसबुक पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और बहुत सारे लोग मेहनत करना चाहते हो और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, मगर आप लोगों को अभी तक फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको सटीक वे में एनालाइज करना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप लोग एक पेज क्रिएट कर देते हो, उस पे आप लोग कंटेंट डालना शुरू करते हो, रेगुलर डालते हो, 2-3 डालते हो, लगातार डालते हो, शेयर करते हो, मगर फायदा आपको नहीं मिल रहा है। अब फायदा मिलने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले फेसबुक का 2 चीज़ को मालूम करना है। फर्स्ट, ऑडियंस, दूसरा इंटरेस्ट। ये बात फेसबुक पे जो भी आप लोग एल्गोरिदम कह लो, एडवर्टाइजमेंट कह लो, प्रमोशन कह लो, सब कुछ ये 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट एंड ऑडियंस। तो हमें पेज जो है, जो हम पेज बनाते हैं, उस पेज पे ये 2 चीज़ों को लेके आना है, एक इंटरेस्ट, दूसरा ऑडियंस। अब इस 2 एल्गोरिदम के बेनिफिट हम लोग हमारे पेज पे कैसे डालें? अगर ये 2 चीज़ों का बेनिफिट हम लोग हमारे पेज पे डाल देंगे तो आने वाले 2021 तक हम एक अच्छे खासे क्रिएटर बन जाएंगे, जो क्रिएटर नाम के साथ, रुतबा के साथ बहुत सारा पैसा भी कमाने वाला है। अब इसको करने के लिए आप लोगों को माइक्रो नीश पे काम करना पड़ेगा। ये माइक्रो नीश वर्ड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा और बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है। माइक्रो यानी कि छोटा, नीश आप मान सकते हो एक पर्टिकुलर ऑडियंस, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को टारगेट करना, एक छोटा कैटेगरी में घुसना है। छोटा यानी कि डीप एक जेनरिक टर्म होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो मैं आज एक जूता खरीदूंगा। अब जूता जैसे ही मैं बोलता हूँ तो जूते में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं। जूता में शू भी आता है, सैंडल भी आता है और बाकी दूसरे टाइप का भी आता है जो आप लोग पहनते हो। तो ये जूता जो है ये जेनरिक कैटेगरी होता है, ये मैक्रो होता है, माइक्रो नहीं। मैक्रो होता है जो जूता के अंदर डिफरेंट छोटा कैटेगरी होता है। जैसे कि मैंने शू बोला, सैंडल बोला, वैसे ही आपको भी माइक्रो नीश पे घुसना है।
माइक्रो निश पे घुसने के बाद ही आपको 2021 में फेसबुक पेज के थ्रू दो चीज़ जो है वो बेनिफिट मिलेगा, एक इंटरेस्ट और एक है ऑडियंस। ये दोनों अगर आपको मिल जाए, मैं आज आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको सिर्फ इन स्ट्रीम ऐड के बारे में सोचना नहीं है। अगर ये दो चीज़ आप आपके पेज पे ले आओगे तो आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। अगर मंथली आपको 4 से 5 स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए 10K का, तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये सिर्फ स्पॉन्सरशिप का मिलेगा माइक्रो निश से। और यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ों ऑडियंस नहीं चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड। यही अगर आप काम कर पाओगे तो 2021 पे आप फेसबुक पेज से ढेर सारा पैसा कमा पाओगे। तब आपको लगेगा कि हमारा जो इन स्ट्रीम एड से अर्निंग होता है वो कुछ भी नहीं है, हमारे स्पॉन्सरशिप से जो अर्निंग होगा उसको अगर हम लोग कंपेयर करें, आपको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा पसंद आएगा तब। मगर यहाँ पे ही लोग मिस्टेक करते हैं कि पेज तो क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट तो डाल देते हैं, मगर माइक्रो निश टारगेटिंग करना नहीं आता है। और उसके साथ कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे नहीं आ रहा है फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक के हर तरीके का कंटेंट नहीं चलता है। यूट्यूब सर्च इंजिन है, फेसबुक सर्च इंजिन नहीं है। यहाँ पे लोग सर्च करके नहीं देखता है, जो लोगों तक पहुँचता है, लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक फेसबुक लोगों तक लेके जाता है, उसी को लोग देखना पसंद करते हैं। अब आपको एज ए क्रिएटर आपका माइक्रो निश ढूंढने के बाद उस माइक्रो निश पे कंटेंट क्रिएट करना और कंटेंट को डालना, वो भी 100% ओरिजिनल, एज ए नॉन क्रिएटर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, तो कैसे अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मान लो आप कोई भी छोटा या बड़े सिटी या गांव में या बहुत बिग सिटी में रहते हो, तो आपको पता है आपका सिटी, आपका गांव, आपका प्लेस जहां पे आप रहते हो वो ही आपके लिए एक माइक्रो नीश है, एक डीप नीश है, एक टारगेटेड ऑडियंस आपको वहां से ही मिलेगा, इंटरेस्ट बेस्ड। अब आपको करना क्या है, मान लो से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको माइक्रो निश के बारे में बताता हूं। मैं दीप्तनशील कहां से बिलोंग्स करता हूं, त्रिपुरा से। त्रिपुरा मेरे लिए कह सकते हो माइक्रो निश है पूरा इंडिया के ऑडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट होते हैं, उनमें से एक त्रिपुरा आता है। यहां पे मैं पूरा इंडिया को तो टारगेट कर रहा हूं, मगर मेरा मेन टारगेट है त्रिपुरा, या फिर आप कह सकते हो त्रिपुरा के अंदर कैपिटल अगरतला। तो माइक्रो का भी माइक्रो में घुसूंगा, त्रिपुरा का भी अंदर घुसूंगा तो अगरतला आता है। तो बहुत बड़े बड़े जो स्टेट होते हैं उनका जो सिटी होता है या फिर उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, गांव होता है, वो भी माइक्रो निश के अंडर पे आता है। आपको सिंपली से उसी जिला, उसी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके पेज क्रिएट कर देना है। पेज पे हमेशा याद रखना आपका कोवर पिक और आपका प्रोफाइल पिक दोनों 100% ओरिजिनल बना के डालना, कहीं से कॉपी करके नहीं लेना है। इतना तो कर लोगे, एक ओरिजिनल कोवर क्रिएट करना है और ओरिजिनल जो लोगो है, लोगो के साथ प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। ये अगर आप लोग दो चीज़ क्रिएट कर लोगे और उसके साथ पेज का जो इन्फो है, वो आपका जो लोकेशन है उसको टारगेट करके इंफॉर्मेशन देना है, उस पर फिल करना है पेज पे। उतना सा काम कर लिया तो आपका पेज माइक्रो निश पे रेडी हो गया। अब दोस्तों खेल शुरू। अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से मिलेगा? आपके प्लेस पे हर दिन कुछ ना कुछ तो नए चीज़ होते रहते हैं, वो भी आपके लिए एक कंटेंट होता है। वो भले इमेज हो, भले आपका वीडियो हो। वीडियो अगर कर पाओगे करो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे कुछ हो रहा है, ब्लॉग के जैसा बना दो और फिर उसको आप आपके उस माइक्रो निश पेज पे डाल दो। इनिशियल टाइम पे
आपको पता है फेसबुक पे मैंने ही बताया आप लोगों को 2 शेयर करना है, 2 से ज़्यादा शेयर आपको एक प्रोफाइल से नहीं करना है। इनिशियल टाइम पे आप आपके माइक्रो नीश वाला पेज पे आप जहाँ से बिलोंग्स करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं त्रिपुरा में बिलोंग्स करता हूँ, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, वहाँ का जो ट्रेंडिंग है वो चीज़ों को कैप्चर करूँगा और फोटो में डालूंगा, वीडियो डालूंगा एज ए ब्लॉग। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना उतना मुश्किल नहीं है, जैसे बाकी कैटेगरी में कंटेंट क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग पिक्चर तो खींच सकते हो, आप पिक्चर के बारे में क्यों बोल रहा हो, ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़े। इनिशियल पे कोई नहीं पहचानता आपके इस माइक्रो नीश वाला पेज को, तो आप वहाँ पे एक ओरिजिनल आपके प्लेस से जुड़े ट्रेंडिंग वाला पिक्चर खींचो, फिर उस पिक्चर को अपने दोस्तों के साथ टैग करके उसको आपके प्रोफाइल पे शेयर कर दो। 2 शेयर करोगे कुछ नहीं होगा, फिर आप देखो धीरे धीरे उस माइक्रो नीश पे, क्योंकि वो आपका लोकल प्लेस है और आपके फेसबुक प्रोफाइल पे अगर वो दोस्त आपके लंगोटिया यार भी लोकल प्लेस से है तो वो लोग बहुत तेज़ी के रफ्तार से उस पेज से जुड़ जाएगा और देखते ही देखते 200 फॉलोअर आप ले लोगे आपके पेज पे। ये है एकदम स्टार्टिंग का खेल। उसके बाद अगला खेल शुरू होगा जब 200 ट्रैफिक आएगा, वो भी आपके नीश ऑडियंस से जुड़े और रिलेट कर पाएगा अपने आप को उस कंटेंट के साथ, क्योंकि वो जो कंटेंट होगा वो आपका माइक्रो नीश वाला कंटेंट है जो कि वो लोग कहीं ना कहीं पे देखे हैं और उनके खुद के प्लेस से भी है, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और वो दोस्त भी जो है अपना दूसरे दोस्तों को आपका पेज को रेफर करना शुरू करेगा, कंटेंट को शेयर करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट उन लोगों के इंटरेस्ट का है। और मैंने पहले ही बोला फेसबुक का 2 एल्गोरिदम को टारगेट करना है, एक है इंटरेस्ट, दूसरा है ऑडियंस। और ऑडियंस भी आप लोग वही टारगेट कर रहे हो जो कि आपके माइक्रो नीश का है। और फिर देखते ही देखते जैसे जैसे आप उस जगह का जो भी कुछ हो रहा है, घट रहा है, प्लेसेस है, हिस्टोरी है, आप लोग निचोड़ के लाओ और उस पेज पे डालते जाओ। कंटेंट भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आप भी वहाँ से ही हो, वहाँ पे ही आपको कंटेंट क्रिएट करना है। बाकी आप आपके दोस्तों का हेल्प भी ले सकते हो, कहीं पे भी कुछ हो रहा है आपके रिलेटिव लोगों को बोल के रख सकते हो। कुछ भी होता है मोबाइल पे खींच लो और मुझे दे दो, नहीं तो सेंड कर दो, नहीं तो आप एडिटर बना लो उस पेज पे और उन लोगों को बोलो कि उस कंटेंट को अपलोड करें। कंटेंट का कोई कमी नहीं होगा, नॉन क्रिएटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है उस केस पे। और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट, इमोशन आपसे जुड़ता जाएगा उस पेज के द्वारा, क्योंकि वो पेज से वो लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि लोकल प्लेसेस होगा तो लोग भी जुड़ेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी बने रहेगा। और देखते ही देखते उस पेज पे देखना धीरे धीरे 5000 फॉलोअर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद और कंटेंट डालना है आपको वहाँ पर ही, और उस पे धीरे धीरे 10K भी टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ही आपका 5K से 10K लोग जुड़ जाएगा आपके साथ, वो भी टारगेटेड ऑडियंस, उसके बाद आपको देखना दोस्तों जेन्युइन स्पॉन्सरशिप मिलेगा। ये मैं ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैब टूल के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा कि आप उसी प्लेस का कोई भी चीजों के बारे में बताना है या फिर पिक्चर डालना है बस, तो कंटेंट भी अभी आपको प्रमोशन के थ्रू ही मिल जाएगा। आपको खुद से कंटेंट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। भले आपके नियर बाय लोकेशन पे कोई मेडिकल शॉप ओपन हो रहा है या फिर कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है या फिर बाकी और भी तरीके का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो लोग, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपका जो पेज है वहाँ पे टारगेटेड वही लोकलाइट पीपल है, तो वहाँ पे अगर आपको पैसा दे के स्पॉन्सरशिप कराएगा तो फेसबुक ऐड रन करके उन लोगों को जितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उससे कम में आपसे वो भी टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू इंटरेस्ट बना के वो लोग टारगेट कर पाएगा, वो भी कम पैसे में। तो आपको क्यों नहीं पैसा मिलेगा। और आज के डेट पे लोग धीरे धीरे माइक्रो नीश पे टारगेट करना शुरू कर रहा है फेसबुक पे, और यही 2021 में, मतलब 2020 खत्म होने को हो और 2021 में यही सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों, आप लोग देख लेना, लोग करेगा गोल सेट करके ऐसे पेजों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा
जो है ऑडियंस लाएगा और उनमें ही बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाएगा। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2020 खत्म होने को आया है और 21 तक हर कोई आदमी जो भी मेरे चैनल पे फॉलो करते हो वो लोग ज़रूर क्रिएटर बन जाए, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कंटेंट को लेके हो रहा था। एक ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है मगर उस पर ऑडियंस नहीं आ रहा है। ऑडियंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके कंटेंट सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है या फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा है। दूसरा, वो लोग जो कि कंटेंट कहाँ से लाओ, ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से लाओ, उसका भी मैंने आज दी एंड कर दिया, पूरा सल्यूशन दे दिया। वहाँ पे आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट का कोई कमी नहीं होगा। और ऐसा कंटेंट बनाने में, इस कंटेंट को लाने में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत नहीं है। ढेर सारा कंटेंट पड़ा रहता है एक माइक्रो नीश पे। आपको उस कैटेगरी में पेज को बना के उसको ग्रो करना है, जिससे इन स्ट्रीम एड से आगे चल के मोनेटाइज होगा वो तो बात का बात है। उससे पहले आपको स्पॉन्सरशिप जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप ढेर सारा पैसा घर बैठे बैठे फेसबुक पेज से कमा सकते हो। तो दोस्तों, कितने लोग आज के इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड किए हो कि माइक्रो निश पे आप भी पेज बनाओगे? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले ऐसे वीडियो आगे चल के आप लोगों को और भी चाहिए या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतने दोस्तों, मिलते हो अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।